दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी गलती है जो आप करते हैं और इसी गलती की वजह से आप पर आपका दुश्मन जादू टोना ब्लैक मैजिक सिफली अमल वगैरह करते हैं? क्या आपको मालूम है कि वो कौन कौन सी तरीक़े हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके ऊपर जादू टोना का असर नहीं होगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीआना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बेहतर हूँ, ठीक हूँ, करम परवरदिगार का। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। जो भाई और हमारे बहनें परेशान हाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि दौर हाजिर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जादू या फिर नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। और जादू का जो पहला स्टेज होता है उसका नज़र बद। अगर कोई बंदा नज़र बद का शिकार होता है तो ये भी एक जादू की किस्म है। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन हदीस शरीफ भी उठाकर देखिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नज़र बद का कई जगह में ज़िक्र फरमाया है। और कुरान उठाकर देखेंगे तो कुरान पाक में जादू का कई जगह में ज़िक्र है। तो जादू का इनकार कुरान का इनकार है। अगर कोई जादू को नहीं माने तो वो ख़ुद काफिर हो जाएगा। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो मैं आज बताने वाला हूँ बहुत ज़रूरी और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि दौर हाजिर में अगर देखा जाए तो 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो जादू का शिकार हो चुके हैं, या उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नज़र बद का बहुत तगड़ा जो है असर हुआ है, जिसकी वजह से सेहत से लेकर काम कारोबार रोज़ी रोज़गार या फिर दुकान और मकान हर जगह में असर होने की वजह से या तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, या फिर देखने में यह भी आया है कि लोगों के हाथों में पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। घर में खाने तक को नहीं होता है, ऐसे ऐसे लोग देखने में आए हैं। इस तरह से जो दौर हाजिर में कुछ लोग जादू के नाम पे लूट रहे हैं, तो कुछ लोग इसी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सा काम है जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो हो सकता है कि आप भी जादू का शिकार हो जाएं। पहली चीज़ ये है कि जब भी आप कंघी करें तो बाल वगैरह कहीं पे भी ऐसा ना फेंकें, अपने बालों की हिफाजत करें। कुछ हमारी बहनें होती है कि कहीं पे बाल वगैरह पन्नी में कहीं पे लटका कर रख देती है, और कुछ गांव में तो देखा गया है कि कुछ लोग जो है कोई चीज़ ख़रीदने के लिए बेचने के लिए आते हैं तो बाल लेने के बदले में कुछ पैसे दे देते हैं या कुछ सामान दे देते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, नहीं तो मेरी बहनें ऐसी गलती की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी सेहत से लेकर आपकी काम कारोबार रोज़ी रोज़गार, आपकी घर से भी बहुत ज़बरदस्त असर हो सकता है। दूसरा, आपको हिफाजत जो करनी है वो आपकी कंघी की हिफाजत करनी है। आप कभी भी बालों को काढ़ने के बाद, बालों को कंघी करने के बाद ऐसे कभी भी कंघी को मत फेंक कर रखिएगा, उसको अच्छे से हिफाजत से रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका दुश्मन किसी भी तरीके से आपका कंघी चुरा ले। तो आपका अगर कंघी चुरा लेगा तो हो सकता है इसी कंघी के ज़रिए से आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करा दे। आजकल तो ऐसे हो गया ना कि थोड़े थोड़े पैसे के लिए लोग सिफली इलम ये जादू टोना टोटका करा देते हैं, और हमारे बंगाल में तो बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लोगों को बर्बाद करने के लिए कुछ ऐसे गलत आमिलीन हैं जिनका कोई ईमान अकीदा कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका, बस पैसा चाहिए चाहे कैसा भी हो। तीसरा जो आपको एहतियाती तदाबीर करनी है, जो आपके पहने हुए कपड़ा है वो कहीं पे भी ऐसे फेंक कर मत छोड़िएगा, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहना हुआ कपड़ा हो गया, चाहे वो टोपी हो, चाहे पगड़ी हो,
चाहे वो कुर्ता हो, चाहे पजामा हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे बनियान हो, चाहे कुछ भी हो, ये हमारे ख़वातीन बहनों के जो कपड़े होते हैं बाज़ औक़ात ऐसे ही कहीं पे फेंक दिया जाता है। तो अगर आपका पहना हुआ कपड़ा कभी भी ऐसा मत फेंकिएगा, अगर आपके दुश्मन को हाथ लग जाए, आपके दुश्मन के हाथ लग जाए ये पहना हुआ कपड़ा, तो यकीन समझे कि आपके ऊपर जादू करा सकता है। अब आप सोचेंगे भाई पहना हुआ कपड़ा क्या करें हम, तो अगर आप किसी को देते भी हैं या आप कहीं पे कुछ फेंकते हैं या कहीं पे किसी गरीब को देते हैं वो पहना हुआ कपड़ा, तो आप धोकर ज़रूर दीजिएगा। और धोने का जो तरीक़ा है सिंपल, एक मरतबा धोने से नहीं होगा, 3 मरतबा कम से कम धोना होगा आपको। तो 3 मरतबा धोने के बाद तब किसी को दीजिएगा। चौथी जो आपको एहतियाती तदाबीर करनी है वो ये है कि आप जब नाखून काटते हैं, कुछ हमारे भाई बहन जब नाखून काटते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। क्या पता कि आप ही के घर में कोई दुश्मन रहता हो, होता है ना बाज़ औक़ात कि एक ही फैमिली में अगर 3-4 लोग या 5 लोग या 8-10 लोग रहते हैं, तो उसमें यह रहता है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा जलन और हसद रखते हैं। जैसे भाई भाइयों में समझ लीजिए, कभी जेठानी देवरानी में होता है, कभी सास ससुर में होते हैं। बाज़ औक़ात देखा गया कि जो बहू होती है वो भी इसी तलाश में रहती है। तो कभी भी नाखून जब आप काटें तो नाखून को बहुत ही एहतियात से, जब उसको 20 नाखून आप काटें तो उसको अच्छे से कहीं पे मिट्टी में दफन कर दीजिए। ऐसे कभी मत छोड़िएगा, नहीं तो हो सकता है ये नाखून अगर आपके दुश्मन के हाथ लग जाए तो आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त काला इलम कर सकता है। अब और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बाज़ औक़ात क्या करते हैं लोग, जूता जो पहना हुआ जूता होता है जब वो पुराना हो गया, नया ले लिए, पुराना ऐसे ही कहीं फेंक दिए। ऐसा कभी मत करिएगा। अगर पुराने जूते हैं आपके पास जो कि आप इस वक्त यूज़ नहीं कर रहे हैं, या तो आप धोकर अच्छे से, ताकि नीचे जो होता है चप्पल के या जूते के धूल वगैरह लगा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लीन करके आप उसको फेंक दीजिए या जैसी आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन इस तरह पहन कर कभी भी मत छोड़िएगा, नहीं तो इससे क्या नुकसान होगा कि दुश्मन आपके पहने हुए जूते या कपड़े से ब्लैक मैजिक कर सकता है। शायद आपको मालूम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जादू होता है। दौरे हाजिर में तो कुछ ऐसे फित्तीन निकले हैं जो कुछ यूट्यूब के ज़रिए से लोगों को गलत सलत अमल बताते हैं, इतने गंदे गंदे इल्म बताते हैं कि उसको भी मालूम नहीं कि उसका हशर क्या होगा। अरे मरना हर किसी को है, मुझे भी मरना है। अगर मैं कुछ गलत चीज़ें सिखाऊंगा आपको और ये चीज़ें जो है मेरे मरने के बाद भी लोग करेंगे, तो क़यामत तक जो है मेरे नामा अमाल पर गुनाह लिखा जाएगा। और अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मर कर भी जाऊंगा। अगर एक बातें भी अल्लाह की बारगाह में पसंद आ गई ना, तो यही मेरा निजात का ज़रिया बनेगा। और एक चीज़ आपको ख़ास बताता हूँ, दौरे हाजिर में लोग उसकी हिफाजत नहीं करते हैं, मालूम है आपको? वो ये है कि इंसान अपने फ़ोटो का जो है हिफाजत नहीं कर पाता है। हर जगह में देखा गया अपना फ़ोटो लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोग तो डीपी में लगाते ही आजकल, है ना। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग अपने फेसबुक में हो गया, ट्विटर में हो गया, लिंक्डइन में हो गया, व्हाट्सएप में हो गया, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा। क्या पता आपके दुश्मन इसी ताक में हो कि आपका फ़ोटो कब मिले वो आपके फ़ोटो के ऊपर काम करें। तो इसीलिए अपना फ़ोटो जहाँ तक सिक्योर रख सकते हैं रखिएगा। अब आप ये सोचेंगे कि अरे भाई इसका कोई बचने का तदबीर तो होगा। मैं तदबीर भी आपको बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और एक ख़ास चीज़ आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई आपका पड़ोसी हो, चाहे आपके रिश्तेदार में हो, जो आपके बहुत ज़्यादा जलन रखते हैं, तो कभी भी अगर कोई चीज़ खाने के लिए लाए आपका, अब तुरंत उसको मत खाइएगा। उससे पहले तदबीर बता रहा हूँ, एक दुआ है जो आपको करना होगा। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। यह दुआ आपको पढ़ करके फूंकना है 3 मरतबा, तब जाके खाइए। फिर इंशाअल्लाह ताला अगर उसने आपके लिए करा धरा कर भी भेजा हो ना, तो पानी पानी हो जाएगा। प्यारे नाज़रीन, एक चीज़ और बता दें कि दौरे हाजिर में कुछ लोग ये समझते हैं कि हज़रत अगर किसी को बताया जाता है, मैं इस्तिखारा वगैरह करता हूँ, लोगों का डिटेल से मालूमात देता हूँ पर्सनल नंबर के थ्रू, तो उसमें जब लोगों को बताया जाता है तो लोग कहते हैं कि हज़रत किसने कराया, दुश्मन का नाम बता दीजिए ताकि हम उससे अवेयर रहें, एहतियात बरतें। तो मैं आपको बता दूं कि दौरे हाजिर में अगर आपका दुश्मन आपके लिए कुछ करना चाहेगा ना, जो मैंने आपको एहतियात बताई है,
اگر یہ ساری احتیاط نہیں برتیں گے آپ تو ویسے بھی آپ کے اوپر جادو کرا سکتا ہے۔ نام جان کر تو لڑائی نہیں کریں گے آپ، اور لڑائی کر کے تو حل ہوگا نہیں۔ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام اگر آپ کے دشمن کو معلوم ہوگا تو آپ کے اوپر جادو کر سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، اور آخری جو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بہت غور سے سماعت کریے گا کہ دور حاضر میں لوگ کبھی بھی کہیں پہ بھی بہت ہی آسانی سے اپنی والدہ کا نام بتا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جب زیادہ ضرورت پڑے تب ہی آپ والدہ کا نام بتائیے گا۔ مثلاً اگر کوئی صحیح عامل کے پاس جاتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ میں جاتے ہیں جہاں پہ ڈاکومنٹس آپ کو جو ہے دینا پڑ رہا ہے، اس ٹائم جو ہے آپ کو والدہ کا نام یہ سب بتانا پڑ رہا تو کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کا دشمن اگر دور کا ہوگا تو جتنا ہو سکے آپ ان کو نہ بتائیں، اور قریب کا ہوگا تو بھائی معلوم تو چل ہی جاتا ہے، آپ لاکھوں کوشش کر لیجئے چھپانے کی، وہ تو پتہ چل ہی جائے گا۔ لیکن بہت بہترین عمل آپ کو دینے والا ہوں کہ ایسی چیزیں آپ جو احتیاط میں نے بتائی وہ احتیاط برتیے، ساتھ میں ایک پڑھائی میں بتا رہا ہوں اور ایک دعا بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں گے، اور یہ دعا اور یہ پڑھائی جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ چاہے میری بہنیں کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں، یا ہمارے بھائی جو ہے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں معمول بنا لیجئے۔ بہت ساری چیزیں آپ کی عادت میں شمار ہوں گی، لیکن اس کو بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ ایسی اگر آپ اپنے لیے کچھ پروٹیکشن کروا لیتے ہیں، چاہے پڑھائی کے ذریعے سے ہو، چاہے کوئی چیز کے ذریعے سے ہو، دشمن آپ کے اوپر جادو ٹونا کر رہا ہے، کرنے دیجئے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ اپنا سیفٹی کر لیجئے۔ بولتے ہیں نا، اگر بلیٹ پروف جیکٹ پہنیں گے، دشمن آپ کے اوپر اگر فائر کرنا چاہے گا تو اسی کے اوپر لوٹ جائے گا، یعنی آپ کو نہیں لگے گا۔ اسی طرح اگر آپ قرآنی عملیات کے ذریعے سے اپنا پروٹیکشن چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ٹونا ٹوٹکا کسی بھی چیز کا اثر نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ دو چیزیں بتا رہا ہوں، ایک تو نماز کی پابندی کریے آپ، ٹھیک ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ جو نمازی بھائی ہم سے کہیں گے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن پوری چیز سنیے میں کیا بتا رہا ہوں۔ نماز پڑھنا ہوگا، ساتھ میں سورہ فلق اور سورہ ناس ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھیے۔ مان کے چلے آپ نے فجر میں پڑھ لیا اور آپ نے جو ہے ظہر میں پڑھ لیا، فجر اور ظہر کے درمیان انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اب ظہر اور عصر کی نماز میں بھی آپ نے پڑھ لی، دونوں وقت میں جب آپ پڑھیں گے آپ محفوظ رہیں گے۔ عصر پڑھ لیا آپ نے مغرب تک، محفوظ رہیں گے۔ مغرب پڑھ لیے عشاء میں، عشاء تک محفوظ رہیں گے۔ عشاء میں آپ نے پڑھ لی، فجر تک محفوظ رہیں گے۔ نماز کا تو ثواب ہے ہی آپ کو، باقی جو آپ نے جو پڑھی ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا بھی ثواب ملے گا، ساتھ میں آپ کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نظر بد لگی بھی ہے یا جادو کا اثر ہوا بھی ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو وہ چیز جو ایک بڑا روپ دھارن کر لیتا ہے نا، وہ نہیں ہو پائے گا۔ اب دوسرا چیز جو میں بتا رہا ہوں، کوئی ایسی اگر مشتبہ چیز آپ کو لگے، اس میں شک لگے آپ کو کہ یار یہ چیز میں کر رہا ہوں یا یہ چیز لے رہا ہوں، کیا پتہ کسی نے جادو تو نہیں کرا دیا ہے، تو اس میں ترنت آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کر کھائیے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں اثر ہوگا۔ اور کوئی چیز استعمال کرنے والی چیز ہے، مان کے چلیے آپ کا دشمن، آپ کے پڑوسی کوئی ایسی چیز دے رہا آپ کو جو آپ استعمال میں لانے والی چیز ہے، اس میں پڑھ کر کے 3 مرتبہ دم کریے، پھر اس کے بعد استعمال کریے، انشاءاللہ اس کا اثر جو غلط اثر ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ ساری جو باتیں بتا رہا ہوں بہت ہی قیمتی باتیں بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ آپ کے اوپر جادو ٹونا کا اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے گا، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا، ساتھ میں بیل کے گھنٹی پر لازمی کلک کریے گا، اور اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو کامنٹ ضرور کریے گا، میں آپ کا کامنٹ پڑھتا ہوں، رپلائی نہیں دے پاتا ہوں، ہر کسی کو الگ بات ہے، آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔